हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। होप सो आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो लो गई तो होप सो गाइस आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो गाइस लो एक नया वीडियो जिसमें मैं चैप्टर 10 वर्क पार एनर्जी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगा। इनफैक्ट वर्क एंड एनर्जी के बस तो अच्छे से कर लेना गाइस। ये लेटेस्ट एडिशन पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ जो आपकी स्कूल एग्जाम्स में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलो भाई विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रॉल डाउन करो वर्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते हैं। सबसे पहले ये सब स्किप कर दो, कुछ भी काम करनी है स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे देखो आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है ये वाला। तो आप ये कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 8 मीटर खिसकता है, तो भाई वर्क डन कितना हुआ। तो बहुत ही सिंपल है। एक ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10.2 है, बहुत ही सिंपल है। आपको वेट दिया, आपको आपका मास दिया गया है 15 kg, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 1.5 मीटर उठाएगा तो वर्क डन कितना है। तो एफ एस होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो एफ एस में एफ की जगह एम जी लगा दो और फिर आप ये वैल्यूज पुट कर दो। बहुत ही सिंपल है। डिफाइन 1 जूल गाइस, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है और पेयर ऑफ बुलोक कार्ड्स वाला। तो ये अच्छे से कर लेना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 जूल क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल होता है। 1 जूल आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, वर्क जूल। अगर आप देखो तो जूल मतलब वर्क का यूनिट है, तो आपको क्या करना है, एफ इंटू एस। तो व्हेन 1 न्यूटन तो फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी मूव्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन वी सेड दैट द बॉडी हैज़ डन अ फोर्स अ वर्क ऑफ 1 जूल्स, राइट। तो ऐसे करके आप सिंपल आंसर्स दे सकते हो अपने हिसाब से बना के, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। इसके बाद गाइस मैं आगे बढ़ूँ, नीचे आऊँ तो मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे अगेन आपको डेरिवेशन दिए गए हैं। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे निकला। तो गाइस ये वाला डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, पेपर में डेरिवेशन ये वाला आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 10.4 वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला इंपॉर्टेंट है। 10.3 इट्स ओके, उतना नहीं है। 10.4 लेकिन अच्छे से करके जाना है, पेपर में आता है। इसके बाद गाइस देखो मैं वही कह रहा था ना आपको कि एक्सप्रेशन निकालो काइनेटिक एनर्जी तक का, तो ये वाला क्वेश्चन गाइस पेपर में आता है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ जाओ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि ये वाला क्वेश्चन एम जी एच सिंपल एनर्जी वाला क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल है, एम जी एच फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। बहुत ही सिंपल है। इसमें भी आपको देखो एनर्जी दी गई है और बोला है आप हाइट निकालो। तो बहुत सिंपल है, ई दिया है, एम जी दिया है, तो आप सिंपल एच निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी यू कैन डू एनीथिंग। अगर मैं अब नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ पावर की, तो पावर में देखो अगेन 1 वाट वाला क्वेश्चन आ गया है और लैम्प कंज्यूम इतना। तो ये वाले क्वेश्चन दोनों अच्छे से करके जाना, ठीक है। यहाँ पे एक है स्टेयर केस वाला, यहाँ पे गाइस एक स्टेयरकेस वाला क्वेश्चन है, ये वाला करके जाना। ये स्कूल वाले पूछते हैं 10.8 वाला एग्जाम्पल, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ जाओ, ये सब स्किप कर दो, ये सब स्किप कर दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे करो क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक सर्टेन फोर्स 20 kg मास में लगा तो 5 से 2 मीटर सेकेंड हुआ, तो कितना वर्क डन हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये कर सकते हो। फिर एक सर्टेन हाउस होल्ड, भाई ये वाला क्वेश्चन एनर्जी इन जूल्स, तो एक कुछ स्कूल्स पूछते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये कुछ स्कूल्स पूछते हैं आपका एक क्वेश्चन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इलेक्ट्रिक होट हीटर वाला क्वेश्चन, ये वाला कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है प्रिपेयर, राइट। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1500 kg मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भाई साहब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तुम स्किप कर सकते हो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में यहीं से मैक्सिमम चांसेस है बनेगा, ठीक है। तो होप सो तुम ये चीज़ समझ गए होगे और तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं तुमको यही बोलूँगा, बस इतना पढ़ के चले जाओ, जो जो बोला है तुम्हारा शॉर्ट है, पेपर में यहीं से फ्रेम होएगा, ठीक है। तो होप सो गाइस तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि भाई साहब मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। प्लस अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, उनको भी पास करना है, दिस इज़ योर एम, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।